अस्सलामुअलैकुम। अब सारा आलम लाइव के साथ मैं हूं मैमुना सत्तार। बात करेंगे पॉलिटिकल नॉइस थोड़ी सी कम हो गई है, क्यों कम हुई है, वजह क्या है और आगे क्या होने वाला है। क्या ये सूरत हाल इसी तरीके से कंटिन्यू करेगी या हम देखेंगे कि फिर से जो हर वक्त एक हिजानी कैफियत बनी रहती है वो दोबारा शुरू हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पता है क्या है, आपने सवाल नहीं पूछा लेकिन आपने बात की, उसमें मैं एक तबसरा मेरे जहन में आ रहा था कि आप जैसे मेरे जैसे यूट्यूबर्स जो है ना, एंकरनियाँ, उनकी दुकान अगर आग ना लगी हो ना सड़कों पे, तो उनको लगता है हमारी दुकान, हमारा काम ठंडा पड़ है गया। ना, सही बात है। तो अब वो जो आग, स्पाइस नहीं है। देख आपके लिए स्पाइस है, वो आग है। कौम सारी मुश्किल में है, इस्लामाबाद के ताजर, पिंडी के ताजर रुल गए, वकील दुहाइयाँ डाल रहे हैं। वकील, ये हामिद खान पता क्यों आ रहा है? मैं ये नहीं कह सकता, ऐसा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि नफरत बहुत ज़्यादा है इनकी पॉलिसी से, लेकिन ये है कि लोगों ने डिसलाइक किया। लोगों के, मैं वकला की बात कर रहा हूँ, वकला के तो सारे काम ही खत्म हो गए आप ना। बार के अदालतें, इलेक्शंस की बात जी करें, बार के इलेक्शन में सुप्रीम जो कोर्ट हारे बार। हैं हामिद खान ग्रुप, और दूसरा कौन जीता, मियाँ आता है शायद, क्या नाम है जी, उनका? आसमा जहांगीर ग्रुप तो जीत वो गया। किस लिए हारे? ये नो कॉन्फिडेंस है उन पॉलिसीज़ पे जो पीटीआई के वकला ने पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट की हुई हैं। और आप देख लें कि जो आज खान साहब को नाम गए हैं जुडिशल कमीशन के मेम्बरान के लिए, उसमें वकील कोई नहीं है। तो वकीलों की दुकानें ठंडी पड़नी हैं, साथ ही यूट्यूबर्स की दुकानें भी ठंडी पड़नी हैं, तो शायद पाकिस्तान की दुकान जो है वो बेहतर हो जाए। मुझे अच्छा, तो ये हाँ, लग रहा है। वैसे होता तो यही है। और जिस तरीके की एक गॉसिप पॉलिटिक्स हमारे यहाँ होती है, उससे जान छुटेगी तो शायद हम थोड़ा सा इकोनॉमी की तरफ आएंगे। लेकिन कंस्ट्रक्टिव बात, प्रोडक्टिव बात, वो कोई सुनता भी तो नहीं है। देखिए, ये ना कहें आप, ये आप लोग फिर चलें मसाले देना शुरू कर दें लोगों को, अपने डॉलर कमाएं, मुल्क तबाह होता है तो हो जाए। ये जो अभी आपने बात की कंस्ट्रक्टिव की, और उसकी मैं प्रोडक्टिव। सोच रहा था, ये आपके पीछे मारगला हिल्स नज़र आ रही हैं, और अभी साथ वो सैदपुर का गांव भी है। ये कई सौ साल पुराना गांव व्यू है। वैसे बहुत अच्छा है हाँ, आपका। कई सौ साल, इसलिए मेरी तवज्जो भी कभी कभी उधर चली जाती है आपसे सवाल की बजाय। तो ये कई सौ साल से ये गांव यहीं पे है। फिर ये इस्लामाबाद बना, और पहाड़ तो ज़ाहिर है हज़ारों साल से, मिलियंस ऑफ ईयर से यहीं पे हैं ये मारगला के। फिर ये आगे आए थोड़ा सा, तो ये हबीब बैंक की इतनी ऊंची बिल्डिंग बन गई। तो देखिए। ये जो पाकिस्तान का सियासी और तजारती मरकज़ जिसको होना चाहिए था, इसको एक गोस्ट टाउन बना दिया गया है। और इन पहाड़ों ने, और सैदपुर गांव ने, और अब इस हबीब बैंक की बिल्डिंग ने, ये तीन अदवार मैंने आपको बताए हैं ये। और चौथा दौर हम बैठे हैं यहाँ पे इसके सामने। तो पाकिस्तान का नहीं सोचा किसी ने, साजिशें होती रहीं, और इन्होंने विटनेस की सारी साजिशें इस कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, और इस सियासी और तजारती मरकज़ में पाकिस्तान के। तो अब शायद कुछ स्टेटस को हो जाए और कुछ चीज़ें बेहतर हों। सर, बात यह है कि इस वक्त डील की बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है, कोई डील हो गई है। ये आप बताएंगे कि क्या हुआ, क्या है, कुछ हुआ भी है या नहीं हुआ, सिर्फ ऐसे ही चमगुइयाँ चल रही हैं। देखिए, आपने कहा कि सवाल ये है कि डील हो गई है, जवाब ये है कि आपको अपना ये पॉडकास्ट चलाना है, आप चाहती कोई खबर हो, चलें आपको खबर दे देते हैं। फिर खबर ये है कि डील तो हो गई है। अच्छा, इमरान खान साहब की और जी, इमरान खान साहब की। किससे और डील हुई है? चाहे उनकी खुशी से हुई है या उनकी नाखुशी से हुई है, डील हो गई है। अच्छा, ये आप कंफर्म करें, यानी इट्स अ जी न्यूज़, बिल्कुल, इट्स अ न्यूज़, आज के दिन नॉट एन तक इट्स अ एनालिसिस। न्यूज़। और एनालिसिस तो देखें, डील जो है ना, अब रास्ते बंद हो गए सबके लिए, तमाम अतराफ़ के लिए रास्ते बंद हैं। इसलिए उन रास्तों को खोलने के लिए एक डील ज़रूरी थी, जो हुई है। और वो डील है स्टेटस को कायम रखने पे। थोड़ा रिलीफ मिलेगा पीटीआई को और उसके लीडर्स को, थोड़ा रिलीफ मिलेगा हुकूमत को, थोड़ा रिलीफ मिलेगा वकीलों को जिनके दुकानें बंद हुई हैं, जिनके कारोबार बंद हुए हैं, और थोड़ा रिलीफ मिलेगा पाकिस्तान की मईशत को। असल जो है ना कहानी, वो पाकिस्तान की मईशत की है। असल वजह हमारी कमिटमेंट या हमारी डिवोशन इस मुल्क के लिए, उसकी वजह से नहीं डील हुई। डील होने की वजह यह है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त जिस स्टेज पे है, यहाँ से या तो ऊपर जा सकती है या धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। ऊपर ले जाने के लिए ये स्टेटस को कायम रखने की चीज़ें तय की गई हैं। तमाम सियासी जमातें इसमें ऑन बोर्ड हैं। पाकिस्तान की ताकत के तमाम मराकज़ इसमें ऑन बोर्ड हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, वो ऑन बोर्ड हैं, और अडयाला जेल भी ऑन बोर्ड है।
अब आप पूछेंगी कि पेशावर चीफ मिनिस्टर की एनेक्सी भी ऑन बोर्ड है, और अलीमा खान जहाँ रहती है लाहौर में वो भी ऑन बोर्ड है, तो जी सारे ऑन बोर्ड है। सर और जी तो आपने बता ही दिया है। सवाल मेरा बेसिकली ये है कि डील या अंडरस्टैंडिंग उसी वक्त होती है जब आप बहुत ज़्यादा वीकर पोजीशन में हों या बहुत कॉर्नर्ड हो चुके हों। तो क्या ये समझा जाए कि इस वक्त सभी इतने कॉर्नर्ड हो चुके हैं कि उन्हें एक टेबल पे आके बैठना पड़ रहा है, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले तक ऐसी कोई सिचुएशन देखिए, कॉर्नर कोई नहीं हुआ, थक कितने गए हैं लड़ लड़ के एक दूसरे के साथ, कि जो एक होती है तोप, एक होती है तोप का गोला, जो जिसे कहते हैं कैनन फॉडर। अब कैनन तो नहीं थकी, फॉडर थक गया है। ये जो सड़कों पे आ रहे हैं रोजाना वकील और दूसरे वर्कर्स, कितनी बार आए सड़कों पे, जबकि उन्हें पता है, अब पता चल गया है कि उनकी लीडरशिप तो उनकी जिंदगियों का, उनके जख्मों का, उनकी जेलों का, उनके मुकदमात का वो तो सौदा कर लेते हैं। तो क्या करें अब वो? और कोई 10-20 हज़ार लोगों के आ जाने से कुछ होता भी दस नहीं, बीस कोई हजार भी फर्क तो भी नहीं नहीं आ पड़ता। 10-20 हजार भी तो नहीं आ रहे। और तो इसलिए ये जो है, आपने देखा कि SCO कॉन्फ्रेंस बड़े सुकून से हो गई। 26वीं आईनी तरमीम लगता था कि पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी, और वो उसके हो गई। बाद पता नहीं क्या हो जाएगा। उसके बाद जस्टिस मंसूर चीफ ना बने जस्टिस चीफ ना बने जस्टिस। तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। जस्टिस या अफरीदी बन गए, वहाँ चले भी गए PTI के। फिर जी इस आइनी तरमीम को हम नहीं मानेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। उस आइनी तरमीम के तहत एक कमेटी बनी पार्लियामेंट्री, उसमें PTI ने अपने नाम दिए, फिर वो नहीं गए। उसके बाद अब जुडिशल कमीशन के लिए PTI ने अपने नाम भेज दिए हैं और उसमें वकील नहीं है। जब ये PTI के वकील किसी का भी नाम नहीं गया ना, तो आप समझ लें कि वकीलों से जो काम लेना था PTI ने और खान साहब ने वो ले लिया है। इतना की इस्तेमाल करना था, इतना ही उन्होंने इस्तेमाल करना था। अब मेन ओहदों पे वापस पॉलिटिशियंस आएंगे और वो पॉलिटिशियन पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। मतलब पार्लियामेंट के जरिए होगी पॉलिटिक्स, अदलिया के जरिए होगी। सड़कों पे जो है वो अब शोर शराबा आपको कम होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, और वजह उसकी मैंने आपको बता दिया, पाकिस्तान की मईशत है। एक सवाल है जी, सलमान अकरम राजा साहब ने कल गालिबन कहा है कि इमरान खान साहब की रिहाई ना पार्लियामेंट में मुमकिन है ना अदलिया के जरिए मुमकिन है, वो सिर्फ सड़कों पे उसका फैसला है। देखिए सलमान अकरम राजा साहब बहुत सारे वकीलों की तरह ना उलझे रहते हैं अपने आप में, कंफ्यूज रहते हैं अपने आप में, ये कर लूँ ये ना। अल्फ्रेड ट्रू फ्रॉक का जो वो था ना लव सॉन्ग, उसमें उसने लिखा है कि वो एक, अगर आप एक गंडोए को पिन के साथ दीवार पे लगा देना तो वो हिलता रहता वहीं पे, वो ना ऊपर जा सकता है ना नीचे आ सकता है, वहीं हिलता रहता है। वकीलों का भी बहुत सारा का यही हाल है कि उनको समझ नहीं आती मैं ऊपर जाए या नीचे आए। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने कहा, अपनी तारीफ खुद की अपने ट्वीट में सलमान अकरम राजा साहब ने, कि मैं इन लोगों जैसा नहीं हूँ कि मैं सड़कों पे जाऊँ और अपना शक्ल दिखा के तस्वीरें बनवा के और मैं वापस आ जाऊँ और फिर मैं अपनी वो शोहरत के लिए मैं नहीं ये कर सकता। मैं बहुत अक्लमंद हूँ और मैं बहुत सुलझा हुआ हूँ और मेरा तजर्बा जो है वो मुझे कहता है कि नहीं, इसकी जदोजहद का तरीका और है। अब जब वो पॉलिटिशियन, वो उस वक्त पॉलिटिशियन जो थी पॉलिटिकल क्लास वो कर रही थी, अब पॉलिटिकल क्लास की स्ट्रगल बंद हुई है तो साथ ही कुछ बड़े वकीलों की दुकानें भी बंद होने लगी हैं अब, तो अब इस तरफ आ गए। नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा है ना कि 10-20 हज़ार लोग अगर आप लेके आ जाएंगे तो उससे कोई फर्क तो नहीं खुद पड़ेगा। निकालते ना, 4 लाख लोग उन्होंने कहा है कि तो जब तक निकाले नहीं ना, आएंगे, 4 लाख सेक्रेटरी जनरल नंबर बनाया दिया गया है ना इनको, तो कितनी दफा कितने हजार लोग निकाल के लाए ये, जब से सेक्रेटरी जनरल बने हैं। उससे पहले भी तो MNA का टिकट भी था इनका। वो कह रहे हैं इसीलिए मैं कॉल भी नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे पता है कि अभी इतने लोग निकल नहीं सकते, जब निकल आएंगे, जब मुझे यकीन होगा तो मैं कॉल दूंगा। वाह, ऐसा सुपरस्टार हीरो पॉलिटिशियन हो तो और क्या चाहिए कि जब लोग तैयार होंगे ना तो मुझे बता देना, अभी मैं आराम कर रहा हूँ, तो फिर मैं आ जाऊंगा। ये क्या बात है, निकालने जाके लोगों को कन्विंस करें, लेकिन नहीं करें। ये देखिए, ये बहाने, ये सब तरीके अब चीज़ें वापस ले जाने के, ठंडा करने के माहौल। अब उन्होंने क्या दी ना, लोग ही तैयार हैं, लोगों पे डाल दी ना बात, खुद हट गए ना पीछे। यही होना है, ये सब आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट जाएंगे इस किस्म की पॉलिटिक्स से, और 1 साल 1 महीने तक पीछे हट रहेंगे। और ये हुकूमत जो है आपकी, 1 साल 1 महीने तक इसे कोई डर नहीं है। अच्छा, हाँ, अनलेस के अपने पाँव पे खुद ही कोई कुल्हाड़ी ना मार लें। 1 साल 1 महीना। 1 साल 1 महीना। ओके, तो यानी तब तक ये गवर्नमेंट भी किसी से खतरे में नहीं है, और आप ये कह रहे हैं कि तब तक की अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट इस वक्त तक हो चुकी हुई है कि इकोनॉमी को चलने दें। जी, और अगर मैं हुकूमत को भी ये मशवरा देता हूँ, मशवरा क्या देना, खैर उन्हें पता होगा कि 1 साल 1 महीना ही है उनके पास, अपनी परफॉर्मेंस बेहतरीन कर लें,
मईशत को ठीक कर लें और तो चीज़ें 1 साल 1 महीने से आगे चली जाएंगी, वरना उसके बाद फिर क्या होता है ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा। फिर फिलहाल तो यही है कि जी आप केपी और बलूचिस्तान में आप देखें कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब जा रहे हैं चाइना, और वो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान को लेके जा रहे हैं और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को साथ लेके जा रहे हैं, सॉरी सिंध को, चीफ मिनिस्टर सिंध को और बलूचिस्तान को लेके जा रहे हैं साथ। और पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा वहाँ अटैक हुए हैं चीनियों पे, वैसे भी दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान CPAC 2 शुरू करना चाह रहा है। इस दौरे में उन्हें चाइना को गारंटीज दी जाएंगी कि हम अपना जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको बेहतर कर रहे हैं। अब आप देखें ना कि हमारी सिक्योरिटी सिस्टम का हाल भी तो पतला ही है ना। 6 महीनों में 2 दफ़ा चीनियों पे हमला हुआ, उनके सफ़ीर ने यहाँ कितनी सख्त बात की है। हमें खुद उन्हें ये बात कहने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी अगर हम जिम्मेदार तरीके से अपना काम करें। तो अब जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बदल रही हैं, प्रायोरिटीज़ बदल रही हैं। नए ओहदों पे कुछ नए लोग आ गए, उसमें इंतज़ामिया के ओहदों पे भी, और चीफ जस्टिस भी नए आ गए हैं। चीफ जस्टिस आए 3 साल के लिए, और इंतज़ामिया के ओहदे पे जो DG ऐसे नए आए हैं वो भी 3 साल के लिए आए हैं। तो लेकिन मैंने आपको बताया हुकूमत 3 साल तभी निकाल सकेगी अगर हुकूमत ने 1 साल 1 महीने में अपनी परफॉर्मेंस ठीक कर ली तो। अच्छा। और उसमें मैंने आपको बता दिया केपी और बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करना है, मईशत पे तवज्जो देना है, और अब आपने जो बुनियादी चीज़ें कुछ बेहतर हुई हैं तो आगे कैसे चलती हैं, बिजली का कीमतें कैसे कम होती हैं, इकॉनमी GDP ग्रोथ हमारी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। तो मेरे ये ख्याल में ये जो डील है ना जिसकी मैंने बात की है कि हो गई है, मैं इस डील को पे तनकीद नहीं करूँगा, मैं इसको नेगेटिव नहीं कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कोई बिक गया और कोई किसी ने किसी को बेच दिया। अच्छा। देखिए सभी मुश्किलात में है। अगर कोई ये समझता है ना बाहर किसी मुल्क में बैठ के, अमेरिका में या बरतानिया में, कि वो खान डट के खड़ा है, तो वो इस चक्कर में खान को जो है दिन ब दिन उसको ख़राब करेंगे, दीवार के साथ लगा रहे हैं। डट के खड़ा या नहीं खड़ा, बहरहाल खान साहब की भी बस हुई हुई है, इस मुल्क की भी बस हुई हुई है, हुकूमतों की भी बस हुई हुई है, और कानून नाफज करने वाले इदारों की भी बस हुई हुई है, और अदलिया की भी बस हुई हुई है। ये जो काजी फैज़ल साहब के साथ कल हुआ है लंदन में, हाँ, मैंने उस तरफ आना आपके था। ख्याल में ये जो जजेस हैं दूसरे या कोई और सरकारी ओहदेदार हैं, ये सारा कुछ उनके साथ नहीं होगा? ये होगा उनके साथ। हमने जो कल्चर इस मुल्क का बना दिया, जिस तरीके पे हम इस तरफ कौम को ले गए हैं, ये बाहर बैठे लोगों को नहीं पता इस मुल्क में हाल क्या है। बाहर बैठे को तो छोड़ें, आप पेशावर में देख लें, सोशल मीडिया पे कितने वीडियो क्लिप्स शेयर हो रहे हैं पार्टीज़ के, वहाँ पार्टीज़ हो रही हैं, खान जेल में बैठा है और उसके बारे में कहा जा रहा है कि जी उनको सहूलियात नहीं दी जा रही। ठीक है, लेकिन बाहर उनकी पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं पेशावर में? आप देख रही है ना, वीडियो क्लिप्स देख रही है ना, वहाँ से आज रोजाना कहीं ना कहीं चरसी दुम्बा चल रहा होता है, कहीं चरसी कढ़ाई चल रही होती है, कहीं चरसी तिक्के चल रहे होते हैं, कहीं चरसी चल रही होती है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो ये जो, और लाहौर के जो मर्दों ख़वातीन हजरात हैं वहाँ जाके बैठे हुए हैं, लाहौर PTI के जो लीडर हैं, तो ये मुनाफकत जो है ना, वर्कर को मरवाओ, वर्कर को सड़क पे ला के जेलों में उनसे आगे लगवाओ, हमले करवाओ पुलिस पे, फिर वो जेल में चले जाएं और आप आराम से मजे करें पेशावर में। वो कहते हैं ना, पाकिस्तानी एलीट इज द सेकंड वर्स्ट थिंग हैपेंड टू पाकिस्तान, ब्रिटिश पाकिस्तानी स्टिल रिमेन द फर्स्ट। तो वो उधर जो हरकतें करते हैं वो नहीं, वो तो बड़ी आप बताएं, बात वही उस तरफ ले गई हूँ मैं। काजी फायजीसा साहब के साथ जो हुआ है, बड़ी अफसोसनाक और बहुत शेमफुल वीडियो थी। हमने देखा कि जिस तरीके से गाड़ी के पीछे भी भाग रहे हैं वहाँ पे। देखिए शेमफुल पता नहीं आपको लगता होगा, लेकिन मैं एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ और बहुत शिद्दत से कहता हूँ कि जो दोहरी शहरियत का कानून है ना, ये कैंसर है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान का अपनी तबाही में सबसे बड़ा किरदार जो है ना इन दोहरी शहरियत के लोगों का है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मलेशिया की डॉक्टर महातिर मोहम्मद, हमारे खान साहब के भी वो बड़े गुरु हैं। महातिर मोहम्मद जब कामयाब हुआ ना, वज़ीर आज़म बना पहली दफ़ा 70s में, तो उस वक्त मलेशिया की हालत हमारे कच्ची बातियों से भी बुरी थी, तो मिड 70s की बात है। तो उसने सबसे पहले आती काम ये किया, उसने भूमिपुत्रा की पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई। भूमिपुत्रा क्या होता है? भूमिपुत्रा होता है धरती का पुत्र, सन ऑफ द सॉइल। उसने कहा सन ऑफ द सॉइल, जो मलेशियन सिटीजन होगा ना, उसकी वो प्रायोरिटी पे है मेरी, उसको सरकारी ओहदे मिलेंगे। नॉन मलेशियन सिटीजन को कोई सरकारी ओहदे, क्लर्क भी नहीं लग सकता, सरकार की जॉब ही नहीं कर सकता। 15-20 साल में मलेशिया को उसने बदल दिया।
हमारे यहाँ जो फ्रॉड हैं, जो 2 नंबर लोग हैं, जो नाजायज़ तरीके से बाहर गए हैं, जिनके माँ बाप ने यहाँ फ्रॉड किए, लोगों से पैसे फ्रॉड के जरिए गबन किया और बाहर भाग गए, वो और उनकी अगली नस्लें जो है ना, इन मगरबी ममालिक में बैठे हुओं की, वो पाकिस्तान के लिए कैंसर है, तबाही है वो। इनकी दोहरी शरीयत ख़त्म कर देनी चाहिए, जैसे इंडिया ने किया। इंडिया के लोग अपने मुल्क से इतने वफादार क्यों हैं? हमारे क्यों कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं? सिर्फ ये वजह है क्योंकि हम सांप को दूध पिलाते हैं हम, और हम सांप को दूध क्यों पिलाते हैं? मेरी बातें आपको शायद या और लोगों को भी तकलीफ से लगे नहीं, ये सच्ची बातें हैं। हम सांप पाल रहे हैं बाहर बैठे, जो पाकिस्तानियों को गालियाँ निकालते हैं और वहाँ बैठ के। इनमें से जो रात तस्वीरों में आपको नजर आए, इसमें ऋषि सुनक कोई क्यों नहीं बना, जो बरतानिया का वज़ीर-ए-आज़म इंडियन था। कैमला हैरिस इंडियन है ना, सदर का इलेक्शन लड़ रही है अमेरिका में। हमारे यहाँ ये गाड़ियों के पीछे भागते हुए लोग इनको क्या कहते हैं जब ये गाड़ियों के पीछे भागते हैं इस तरह? ये हमने क्रीम भेजी है, ये भी क्रीम पाकिस्तान की। उनकी शक्लें देखें, उनकी अकलें देखें, उनका लिबास देखें, उनकी ज़ुबान सुने, शर्म आती है कि ये पाकिस्तानी है। और ये हमने यहाँ से जो गंद है यहाँ का, पाकिस्तान का, वो बाहर चला जाता है। या फ्रॉडिया होगा या गंद होगा, अक्सरियत उनकी है जो बाहर गए हुए हैं। बुरी लगेंगी मेरी बातें, लेकिन कहूँगा, नहीं बुरी भी नहीं लग रही, क्योंकि फ्रॉडिये हैं जो बाहर, जो आधे एब्सकॉन्डर हैं और फिर वो पाकिस्तान के कुछ पावरफुल लोगों के गंदे काम वहाँ पे करवाते हैं, इसलिए वो वहाँ पे मौजूद हैं, इसलिए वो रहते हैं। वरना ये जो हुआ है, इसकी मैं आपको बात बताने लगा कि इंडिया में दोहरी शरीयत नहीं है, हमारे यहाँ है। दोहरी शरीयत का कानून ख़त्म किया जाए तभी ये कैंसर पाकिस्तान के मुंह से ये कालक जो मलते हैं रोज़ाना हटेगी, वरना नहीं हटेगी। और ये जो थे रात तस्वीरों में आपने दिखाया है, वो एक चीकू है, नाम सुन लें आप, चीकू। और फिर एक जुल्फ़ी है, ये भी नाम सुन लें, मलिका बुखारी थी, और पता नहीं क्या अजहर मशवानी है कोई। अजहर मशवानी। ये लोग जो हैं, ये क्या है ये लोग? ये चीकू और जुल्फ़ी तो पाकिस्तान की सो कॉल्ड एलीट ही है ना, उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं ना, जो लाहौरी एलीट है, जो दूसरे मुल्क का पासपोर्ट जेब में रखती है, ये उसी का हिस्सा है ना। और वहाँ गए हुए हैं। मैं ये कह रहा था कि मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी भड़क मारी है ना आज, कि हम इनकी शरीयत कैंसिल कर देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ये सब बड़के हैं वज़ीर दाखिला की। ये पाकिस्तान को ऐसे ही जलील करेंगे, और पाकिस्तान, मेरा मुल्क, इन लोगों के हाथों जलील होगा, इन दोहरी शरीयत वालों के हाथों। पता है क्यों? क्यों? जिन्होंने दोहरी शरीयत ख़त्म करनी है ना, जब करवा सकते हैं, जब करवा सकते हैं, वो उनकी खुद दोहरी शरीयत है। उनके अपने बच्चे इन्हीं मुल्कों में हैं, उनके अपने बच्चे वहाँ पे कारोबार चलाते हैं, बिजनेस करते हैं। ये नौकरी कर रहे होते हैं, वो बिजनेस कर रहे होते हैं वहाँ पे, और इन्हीं के बच्चे, इन दोहरी शरीयत वालों के, जिन्होंने ख़त्म करवाना है, और हराम का पैसा यहाँ से कमा के बाहर ले जाते हैं, वहाँ अपने बच्चों को सेटल कर देते हैं, और फिर ख़ुद भी चले जाते हैं। नहीं भी जाते, वहाँ 4-5 महीने गर्मियों के वहीं गुजार के फिर यहाँ अपने फार्म हाउस पे वापस आ जाते हैं, गोल्फ खेलते हैं। ये इनकी ज़िंदगी, इनका पाकिस्तान से क्या लेना देना? तो इन्हीं के हैं। आखिर में पकड़ना आपने मलिका बुखारी टाइप लोगों को है, ना चीकू को कुछ होना है, ना जुल्फ़ी को कुछ होना है। ये कह रहे हैं, अब मैं चैलेंज किया, मुझे गलत साबित कर दें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, वो चीकू का भी और वो जुल्फ़ी बुखारी का भी, उसकी डबल शरीयत जो है वो ख़त्म कर दें उनकी सिटीजनशिप कैंसिल। मैं देखता हूँ कर भी देंगे तो खुद ही आंख ना मार दें कि जाओ अदालत से जाके ले लो, क्योंकि अदालतें तो जजेस की भी बहुत सारों की दोहरी शरीयतें हैं, उनके बच्चों की भी दोहरी शरीयतें हैं, तो वो वहाँ से ऑर्डर मिल जाएगा। तो ये जो हुक्मरान तबका है ना, इतना शुक्र है कि 1 साल 1 महीने का हमें टाइम मिल गया है। इस मुल्क की मईशत कुछ बेहतर हो तो मैं तो इस डील की हिमायत ही करूँगा। सांस लेने आप लड़ के इतना थक गए हैं सब, कि सब कुछ थोड़ी देर, एक जो बॉक्सिंग फाइट के दरमियान वक्फा नहीं होता, थोड़ी देर अपने अपने कॉर्नर में चले जाते हैं, ऐसे अपने अपने कॉर्नर में सब जा रहे हैं। अल्लाह करे वहीं रहें। अब बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, कम से कम 1 महीने और 1 साल 1 महीने की हद तक। उसके बाद क्या चीज़ें आ सकती हैं वापस, दोबारा से ख़राब हो सकती हैं? क्या कोई इस तरह की भी कोई चीज़ है, कोई लूज एंड इस तरह का छोड़ा गया है? बिल्कुल। देखें, अगर पाकिस्तान की मईशत ना उठ सकी,
और जो दूसरे मुल्कों में बैठे हुए, अच्छा अब एक और लड़ाई भी होगी पीटीआई के अंदर, जो बाहर के मुल्क में बैठे हुए हैं ना, बाहर की शरीयत है जिनके पास, और उनका पाकिस्तान में सवाए फसाद करवाने के कोई मकसद नहीं है, उनके दरमियान यहाँ पीटीआई के जो मुकामी लोग हैं जो रोज़ाना ये जदोजहद कर रहे हैं, जो जेलें भुगत रहे हैं, जो केसेस भुगत रहे हैं, जो टॉर्चर भुगत रहे हैं, इनके दरमियान भी एक डिस्टेंस आएगा। क्योंकि जो बाहर बैठे हैं वो सिर्फ अपने डॉलर इकट्ठे करने के लिए, अपने यूट्यूब चैनल चलाने के लिए, वो इस मुल्क में एक अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। तो अब ये समझ यहाँ के पीटीआई के लोगों को आ रही है कि ये लोग तो खुद बाहर बैठे मजे कर रहे हैं और हमें यहाँ इन्होंने फंसाया, और हमें वहाँ से ट्वीट कर देते हैं, वहाँ से एक वीडियो क्लिप अपलोड कर देते हैं कि जी आप लोग इस्लामाबाद बंद कर दें, पाकिस्तान बंद कर दें, आप ये बंद कर दें, आप वो बंद कर दें, और ख़ुद वहाँ हैप्पी आवर मना रहे हैं रोज़ाना। तो ये जो हैप्पी आवर वहाँ बैठ के और यहाँ पे सैड आवर, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये पीटीआई को खुद समझ आ रही है इन पॉलिसीज़ की, इसलिए पीटीआई भी ऑन बोर्ड है कुछ चीज़ों पे, और मेरा ख्याल है ये बेहतर है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी, आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर होगी, तो फिर लड़ लीजिएगा। 1 साल और 1 महीना कितनी दूर है। आप 1 साल 1 महीने वाली बात पे बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, देखते हैं कि, और मेरी समझ में वैसे ये बात नहीं आ रही कि क्या अभी तक कोई लूज एंड इस तरीके का रखा नहीं गया, या खान साहब को मनाया कैसे गया है इस सारी जो डील वाली बात है। देखिए मैं आपके इस सवाल का जवाब पहले दे चुका हूँ, लेकिन दोबारा थोड़ा सा इसको मैं कर देता हूँ। मैंने आपको बताया ना, सब थक चुके हैं, सब चाहते हैं कि अब थोड़ा सा सांस लें लड़ाई से, अगली लड़ाई से लेकिन अगर पहले। एक शख्स खान अंदर साहब है, वो उसकी वजह ये है, खान साहब देखिए खान साहब पे बहुत सारे केसेस हैं। अभी एक ऐसा केस है जो अभी खान साहब पे नहीं बना, अभी बना भी नहीं है, और वो जुड़ा हुआ है एक और शख्स के साथ, एक और केस के साथ। तो वो एक गारंटी है इन अ वे कि खान साहब बिहेव करेंगे अगले कुछ अर्से तक, और करना भी चाहिए मुल्क की खातिर। मैं ये नहीं कहता खान साहब उस केस की खातिर बिहेव करेंगे, खान साहब को इस मुल्क की खातिर बिहेव करना चाहिए ताकि चीज़ें आगे बढ़ें। वरना एक केस है, उस केस पे कल बात कर लेंगे, आज रहने देते हैं, लंबी हो जाएगी, आपका काफ़ी लंबा हो गया पॉडकास्ट पहले। अच्छा आज वो जो केस जिसके साथ ये आप गलत ये करते सब हैं, कुछ जो जुड़ा थोड़ा हुआ है, इतना ज्यादा वो आप कल हमें कर वो करके ना सस्पेंस क्रिएट करके और उसके बाद कहते मैं हैं चाहता हूँ कल भी आप देखें ना, क्योंकि यूट्यूबर्स डॉलर्स अच्छा, पाकिस्तान में बिजनेस। सनसनीखेजी पैदा करो, जजों को गालियां निकालो, जर्नैलों को गालियां निकालो, सियासतदानों को गालियां निकालो, मुल्क को गालियां निकालो। तो वो जो मुंह भर भर के जैसे बिजनेस चलता है, वो मुंह भर आप भर उसी के काजी फॉर्मूला पे आ फाइज साहब को कह रहे थे कि एक्सटेंशन लेगा, एक्सटेंशन लेगा, एक्सटेंशन लेगा। किधर है वो सारे आज? किधर है वो 3 जजेस जो सुबह 9:35 पे जुमे वाले दिन अदालतें बंद करके अपने घर लाहौर की तरफ गाड़ियों का रुख कर लेते थे? क्या उनमें से 2 ने रिजाइन कर दिया है? क्यों भागे हैं वो दोनों? और एक जो मौजूद है वो काम पूरा करते हैं अपना। 9:35 सुबह जुमे को करके इल्तवा केसेस लाहौर चलना है, वीकेंड मनाएंगे। वेरी एफिशिएंट। लाहौरी ग्रुप, लाहौरी हथौड़ा ग्रुप, ऐसे नहीं मैं कहता, अच्छा है वजूहात कुछ। सही है। तो फिर वो अगर केस आप जो इतना है हमें रख लाहौरी रहे हैं suspense हथौड़ा पे। ग्रुप और वो केस ताने बाने बहुत मिले जुले हैं, तो इसलिए बेहतर है कि सब बिहेव करें और आगे चले, इस मुल्क को आगे बढ़ने दें। बेहतर होता आप हमें बता भी देते आज, कल लेकिन बताते चलें हैं। कल तक के लिए वेट करते हैं। अपना ख्याल रखिए, कल इस केस के ऊपर बात करेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।